पेपर निकालो, समझा लो। आई वाला निकाल, देखो 8 क्लास का साइंस है, चैप्टर कौन है? 6 है। चैप्टर का नाम जनन। रिप्रोडक्शन। जनन क्या होता है? जनन एक ऐसी प्रक्रिया इसके द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। और इसका ऑब्जेक्टिव देखो पहले फर्स्ट में। फर्स्ट यहाँ पे मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं? तो मुर्गी के बच्चे को कथी कहते हैं? सुनो यहाँ पे, पिल्ला भी नहीं कहते हैं, पिल्ला तो कहते हैं, पिल्ला का हो ना। कुकुट भी नहीं, बलीटा भी नहीं ना, बिलीटा भी नहीं, चूजा कहते हैं, सीधे लगाओ, सिंपल बात, चूजा। चूजा कहाँ से निकलता है? अंडा से होता है ना। अच्छा, मुर्गी की उत्पत्ति कैसे? अंडे से नहीं होता है, अंडा से होता है, तो चूजा अंडा से निकलता है, समझ में। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हो कि रेशम के कीट का जीवन चक्र किस प्रकार का होता है? अब देखो, इसमें लाखा द्वारा भी होता है, ट्यूसा द्वारा भी होता है, वयस्क द्वारा भी होता है, उपयुक्त सभी, यानी डी नंबर मार दो। डी आ गया। चले आओ, शुक्राणु कैसा होता है? तो शुक्राणु जो होता है सूक्ष्म भी होता है, छोटे भी होते हैं, यानी बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत छोटा छोटा होता है। इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं, सी नंबर हो गया। अब यहाँ पे चार्ट लग गया। जरायुज जंतु कौन से है? जरायुज। जरायुज का मतलब क्या होता है भाई? कि मतलब जैसे है ना, कोई इंसान है तो इंसान इंसाने को नहीं पैदा करता है, उसे बोलते हैं जरायुज। तो जरायुज माने यहाँ पर गाय, गाय को देती है बछड़ा को ना, कम देती है। अच्छा, कुत्ता भी कुत्ते का जन्म ना, पिल्ला देता है जन्म। अब बिल्ली बिल्ली के ना, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी नंबर मारो। 5 नंबर लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं 2 नर जंतु, नहीं, 2 खाली नर आएगा तो होगा? नहीं होगा। यहाँ पे 2 मादा भी नहीं होगा, नहीं होगा। अच्छा, 1 नर और 1 मादा होता है ना, 2 गो, एक मेल एक फीमेल, तो बी नंबर मारो इसका आंसर, बी हो गया। अच्छा, 6 में आओ कि किस, जहाँ नहीं, किसके अंडे कौन से ढके नहीं होते ना, तो मेढक लगा दो, काम वो ढके होते हैं। यहाँ पर आ जाओ हम लोग 7 नंबर यहाँ पर है कि कोशिका को सामान्य संघटक किस में पाए जाते हैं? तो कोशिका के जो सामान्य संगठक है शुक्राणु में, यानी छोटा बहुत कम मात्रा में शुक्राणु पाया जाता है। ये नंबर आ गया। यहाँ निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है क्या कहलाता है? आंतरिक की बाहरी की संलयन की ऊपरी, आंतरिक कहलाता है। 1 नंबर आंतरिक निषेचन होता है, हो गया। चलो आओ यहाँ पर 9 नंबर। 9 में है कि भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके वो क्या कहलाता है? गर्भ कहलाता है। ठीक, वो गर्भ एक मारो, ठीक, गर्भाशय में नहीं होगा, निषेचन में नहीं होगा, संलयन में नहीं होगा, ये नंबर होगा। ठीक, यहाँ 10 में आओ, जंतुओं में निषेचन किस में होता है? जंतुओं में निषेचन किस में होता है? देखो यहाँ पर कह रहा है, जल में कि भूमि की घास की नदी, जंतुओं में निषेचन कहाँ होता है? बताओ, यहाँ पर भूमि पर होता है नु, तो भूमि मार दो। यहाँ 11 नंबर में यहाँ पे जंतुओं में जनन की कितनी विधियां होती है? तो जंतुओं में जनन की कितना विधियां होती है? 2 गो। कौन कौन? एगो लैंगिक, एगो अलैंगिक ना, तो ए नंबर मारो इसमें। अंड परजक जंतु कौन से हैं? अंड परजक माने अंडा देने वाले, ठीक है ना। तो इसमें कौन से है? मेढक की, छिपकली की, मुर्गी की, सभी। मुर्गी यहाँ पे अंडा देती है तो मुर्गी पर मार दो। मेढक थोड़ा अंडा देता है? मेढक अंडा देता है? नहीं देता है, तो मुर्गी देती है तो मुर्गी पर मारो। भैया 12 13 में उन्हें क्या है यहाँ पर, जो जंतु सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बल पढ़ाए थे, जरायुज ना, बोले जरायुज, तो मारो जरायुज पर, भैया। तो कौन दिक्कत आ गया यहाँ पर? 14 कोशिका का प्रत्येक भाग में क्या होता है? जनन होता है कि केंद्रक की खंडन की, सभी केंद्रक होता है, और समझ में, केंद्रक पर सही मारो। तो कौन दिक्कत? चला गया। 15 में आओ, जाति किसकी निरंतरता को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? मैंने जाति को चाहता है हमारा बाल बच्चा हो, फिर इसका बाल बच्चा हो, फिर उसका बाल बच्चा हो, होते होते कौन प्रक्रिया है? जनन। तुम्हारा जनन पर कौन? बी नंबर, तो बी मार दो। कोई दिक्कत? चलो जा, बहुत ही आसान है। लेकिन एक ही जनक जीव, एक ही जनक नए जीव को जन्म देते हैं उसे क्या कहते हैं?
लैंगिक, तो लैंगिक में तो दो आदमी की आवश्यकता होती है नो। अलैंगिक में होता है एक ही जीव, नहीं लिखा है तुम्हारा। अलैंगिक निषेचन भी नहीं, संलयन भी नहीं। अलैंगिक जनन यानी बी नंबर का है मूल हमारा। हाँ तो लाओ 17 आओ, 17 हो गया नु कि 18? 17 आओ। जंतुओं में निरंतरता के लिए आवश्यक है, फिर ये बतिया, ठीक है नु। जनन के दूसर का नाम कथी है? प्रजनन। तो इसमें लिखा पाचन की, श्वसन की, प्रजनन की, उत्सर्जन, तो प्रजनन सी नंबर सिरा हुए है, खाली पूछ रखवा दिया है, समझा, और बदल दिया है। हाँ तो चला आका नंबर बता 19 कर 18 है यहाँ कर। वे जंतु जो अंडे देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अंड परजक ना, अंड परजक कहते हैं। तो फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड इसका राइट आंसर जाएगा, अंड परजक मारो। हो गया। चलो यहाँ पर समझ में आओ कि मादा युग्मनज तथा नर युग्मनज के संयोजन विधि क्या कहलाती है? तो जब शुक्राणु और अंडाणु मिलता है तो कच लिखवा है निषेचन, तो वही लिखो इसमें युग्मनज भी नहीं, निषेचन बी नंबर में आंसर मार दे राइट, एकदम कंफर्म है बी नंबर। हो गया। चलो यहाँ पे 20 में है कि एक टेडपोल जिस प्रकार वयस्क होता है वह क्या कहलाता है? कार्यांतर। तो कार्यांतर में बी नंबर मार दो, ए सी डी नहीं होगा। 21 में आओ कि एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रों की संख्या होती है कितना? एक होता है, एक जुड़ा होता है, ठीक है नु। एक युग्मनज में एक जुड़ा होता है, ए नंबर मारो होगा। यहाँ 22 में बाह्य निषेचन होता है किसमें? गाय में कि मनुष्य में कि बकरी में कि मेढक में कि बतख में? बतख है नहीं, मेढक है ना, मेढक में होता है, मेढक, ठीक। इसमें कौन दिक्कत आ गया। आंतरिक निषेचन होता है, अब सुनो इसमें, नर के शरीर के बाहर, बताओ नर में होता है वो? नहीं होता है। अच्छा मादा का शरीर के बाहर, ये भी नहीं होगा। अच्छा नर शरीर के अंदर नहीं होगा, मादा शरीर के अंदर होता है का? डी नंबर, इसका डी मार दो। कहता मादा जननांग है, माने मादा में कौन सा अंग है जो मादा के लायक है? इसमें लिखा हुआ है विरीक्षण, तो मादा में नहीं होता है भाई, नर में होता है ना। शीशन कहाँ होता है? नर में होता है। शुक्रवाहिका नर में होता है, गर्भाशय होता है मादा में, यानी बी नंबर आंसर मार दो, बी। चलो आओ 25 नंबर। 25 में है कि विखंडन विधि से जनन करने वाले दो जंतु के नाम बताइए। अब सुनो यहाँ पे कह रहा है विखंडन, तो अमीबा तो अकेले है लेकिन ये भी है ना, है। पैरामीशियम भी अकेले है लेकिन ये भी है। हाइड्रा तो मुकुलन द्वारा होता है, तो होगा ही नहीं। डी नंबर जौन है अमीबा पैरामीशियम दोनों यही हो जाएगा, डी नंबर, क्योंकि दो को बोल रहा है, एक बोलता है तो ऊपर वाला कौन मार दिया जाता है, दो को है। 26 में जाओ। लैंगिक जनन में कितनी सजीवों की आवश्यकता होती है? 2 की 4 की 8 की 10, दो गो मार दे यहाँ बी नंबर। कह रहा है 1 2 3 4, तो दो गो ना। और दो कौन कौन सा? तो एगो नर, एगो मादा, एगो मेल, एगो फीमेल। कह रहा अलैंगिक जनन में कितनी जीवों की आवश्यकता होती है? अलैंगिक में एक, तो मार दे एक में, 1 2 3 4 नहीं होगा, एक होगा का। चलो मुकुलन द्वारा जनन न्यून में होता है किसमें? हाइड्रा में होता है, ये नंबर ऑप्शन है हाइड्रा, हाइड्रा मार दो। आगे 29 नंबर में है कि पौधे और जंतुओं में जनन के कितने तरीके हैं? तो यहाँ 2 है, ठीक है ना। अब कहेगा कौन कौन सा? तो जंतु में 2 है, कैसे? तो एगो लैंगिक एगो अलैंगिक है ना, बताए थे। अब कोई पूछेगा पौधा में बता दो, तो पौधा में कह देना होगा एगो 100 परागण, एगो पर परागण, 2 होता है। चल हो गया, तो 2 मार बी नंबर। 30 में है कि निम्न में कौन सा जंतु जरायुज है? माने मनुष्य, माने अपने जैसा मनुष्य को पैदा कर देता है, अंडा उंडा कुछ नहीं देता है, कौन है? मनुष्य है ना, क्योंकि मुर्गी अंडा देती है, कौवा देता है, बताइए। तो मनुष्य ए नंबर जन है, तो ए नंबर जाएगा इसका ऑप्शन राइट। आया 31 में आओ। एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रों की संख्या कितना होती है? पीछे ही बताए थे कितना, एक एक होता है, एक होता है, ठीक है ना। मतलब एक जोड़ा होता है, या तो 100 100 का, नहीं तो 100 वाई होगा का। जब दोनों मिलेगा तब नहीं हो जाएगा दो। तो ए नंबर मार दो ऑप्शन, 2 3 4 नहीं होगा। चलो ये बताओ, जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जरायुज है नो। ये 2 क्वेश्चन 2 बार हो गया, जरायुज में बी नंबर मारो। बात 33 क्या हो? मनुष्य में मादा युग्म कहलाता है। अब सुनो, शुक्राणु मादा नहीं है, नर है, युग्मनज भी नहीं है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं होगा। यहाँ पे ए नंबर है अंडाणु, ये तो अंडाणु, ए नंबर मार दे, ए नंबर इसका होगा, अंडाणु ही होता है।
चौथे में आओ कि सामान्य स्थिति में बाह्य निषेचन किसमें होता है? सामान्य स्थिति में, अब सुनो, मेढके में होता है, इसमें होता है बाह्य। तो कुत्ता में तो अंदर होता है, मानव में भी अंदर होता है, बिल्ली में भी होता है अंदर का। तो यह मानो एक नंबर मेढक जो है, मेढक में समझ में आता है बैंग, और ये बैंगवा में होता है। आओ 35 में यह है कि वह जंतु जो सीधे शिशु को जन्म देकर अंडे देते हैं, जन्म न देकर अंडे देते हैं, मतलब कहने का मतलब है कि वह जंतु है जो सीधे शिशु को नहीं जन्म देता, अंडा देकर और जन्म न देकर अंडे को जन्म देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अच्छा, यहाँ पर उन्हें क्या कहते हैं? अंड पर्ज कहते हैं ना। तो अंड पर्ज लिखा है, जरायुज लिखा है, ससवज लिखा है, लैंगिकज लिखा है, तो कौन सा जाएगा? अंड पर्ज को ना हो जाएगा। इन नंबर लगाओ, अंड पर्ज लिखा है, को छोड़ दिया शायद, अंड पर्ज इन नंबर लगा दो। 35 में आ गया। 36 में आओ कि वृक्ष द्वारा उत्पन्न युग्मक को क्या कहते हैं? जन वृक्ष द्वारा उत्पन्न युग्मक को क्या कहते हैं बताओ? अरे क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं भाई, नहीं कहते हैं, क्योंकि पराग कहेगा तो ये हो जाएगा कहाँ? पौधा में ना। डिम भी नहीं होगा, अपरमाणु भी नहीं होगा, शुक्राणु हो जाएगा। डी नंबर हो गया। 37 आओ, सामान्य मानव या नर में वृक्ष कितने होते हैं? वृक्ष टेस्टिस कौन होता है मनुष्य में? 2 गुना होता है, 2 गुना बताए थे, 2 गो, तो 2 मारो, मतलब एक जोड़ा का 2 गो, तो एक मार दो, 2 ABCD नहीं होगा। 38 आओ कि मानव भ्रूण का रोपण कहाँ होता है? मानव भ्रूण का रोपण गर्भाशय में होता है ना होता है? नहीं बताए थे कि युग्मन कहाँ आता है? गर्भाशय में आता है, तो गर्भाशय में 1 नंबर अंडा। 39 नंबर आओ, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किसमें होता है? हाइड्रा में, तो मारो हाइड्रा, बी नंबर। 40 में है कि अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है? अमीबा में मुकुलन द्वारा कि खंडन द्वारा कि द्विखंडन की बहुखंडन? बताओ, द्विखंडन पर लगा दो, क्योंकि 2 भागों में टूट जाता है, उसका कोशिका अलग अलग हो जाता है केंद्र। ठीक है समझ में। 41 में अलैंगिक जनन की विधि है, अब कौन सा है? बीजाणु द्वारा, कि मुकुलन द्वारा, कि द्विखंडन द्वारा, कि सभी द्वारा? तो इस सभी में होता है अलैंगिक। ठीक, तो सभी मारो, डी नंबर। 42 में आ जाओ। 42 में बोले निम्न में कौन सा पुष्प का नर भाग है? अब नर भाग कौन सा? पुंकेसर है, तो ये ना होता है, तो यहाँ पे सी नंबर इसका आंसर जाएगा। ABD नहीं होगा का। 43 में आओ, 43 में मुकुलन द्वारा जनन निम्न में होता है, किसमें होता है? हाइड्रा में ना, तो हाइड्रा मार दे नंबर पर, इतना आसान है। 44 में कह रहा है डैश डैश में मुकुलन द्वारा होता है, किसमें? ईस्ट और हाइड्रा में होता है मुकुलन, तो डी नंबर मारो 44 का। 45 में निम्नलिखित जीवों में से किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किसमें होता है? ईस्ट में होता है ईस्ट में, मार दो, सी नंबर। ऐसे लास्ट आओ, कितना? 46। निम्नांकित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? मटर का नाम सुना है लो, और वही मटर है। ठीक, तो हम लोग का 46 का ऑब्जेक्टिव बन गया, इसमें कोई दिक्कत? तो इसको मिलाओ इसमें।